इसका भ्रम है, ये भ्रम टूटना पड़ेगा। इसका अहंकार आ गया है, अहंकार इसका 22 मार्च 24 में खत्म हो जाएगा। नहीं पता इस सरकार पे दो एक ऐसे वो है जिनके उनका साया है, अगर ये हटते हैं तो वो मारेंगे। जैसे अगर ये हम किसान की हमारा कहना मान गए तो वो भूत जो इनके सिर पे है। कौन से भूतों की बात कर रहे हैं भाई ये अटानी और अंबानी। अच्छा, ये ऐसा है इन सरकार का भूत। कि आप तरक्की की बात कर रहे हैं, आज भी किसान अपना जो चारा पैदा करता है ज़मीन के अंदर, उससे गाय भैंस को अपना एक चारा खिला करके जो उससे गोबर पैदा होता है, उस गोबर में अपनी चिताओं को आहुतियाँ देने का काम करते हैं। ये तो अब भाई देखो, ये सरकारें जो हैं इनका जो है ये वो है कि अगर ये ऐसा ना करें तो ये फिर हमारे ऊपर कैसे राज कर लेंगे। भाई इनका यही तो नफरत है कि साबिर को इनसे साबिर अली से सिंह को लड़ा दिया, सिंह से दूसरे राम सिंह को लड़ा दिया और किसी को लड़ा दिया। इसी तो इनकी रोजी रोटी है। बोले देखो इससे पेट नहीं भरेगा। ये भी एक इंसान है, या तो इनकी बुद्धि कुर्सी पे बैठ के बुद्धिहीन हो गए, नहीं तो सोचना चाहिए कि एक जानवर का भी, मैंने देखा है कौवा है, बंदर है, उस जानवर का अगर बच्चा ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी पेट से लगा के उसकी माँ उस बच्चे को अपने पास रखती है। अरे हम तो तुम्हारे वोटर भी हैं और इंसान हो, सोचने की बुद्धि। आपने बताया कि हम वोटर भी हैं, लेकिन वोटर की बिल्कुल चिंता नहीं है। 40 दिन से ज़्यादा इस आंदोलन के अंदर हो गए हैं किसानों को, और ठंड के अंदर करीबन 38 से 40 किसान शहीद भी हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई हम एक बात कहूँ, वोटरों की चिंता और वोटरों का डर क्यों नहीं है सरकार को? भाई ये हमें पता नहीं चला। और वैसे तो हमने तो एक बात देखी कि हम सुना करे कि भाई इन पे भूत आते हैं, जो कि बहुत से लोग, तुमने देखा होगा कि मंदिरों पर मस्जिदों वो होते कलियर जैसी जगह, वो औरतें और आदमी भजा फिरता रहता है। हमने कहा भाई ये क्यों 10 चक्कर लगा रहे, 20 चक्कर लगाए, तो उन्होंने कहा भाई इस पर भूत है। तो हमने अच्छा, अब हम भाई मैं खड़ा रहा, जब मैंने देखा कि उसका भूत उतर गया तो वो सही बोल रहे। तो हमने कहा भाई आपने ये 20 चक्कर क्यों लगाए? तो बोले मुझे पता नहीं, ऊपर वालों का साया है। तो नहीं पता इस सरकार पे दो एक ऐसे वो हैं जिनके उनका साया है, अगर ये हटते हैं तो वो मारेंगे। जैसे अगर ये हम किसान की हमारा कहना मान गए तो वो भूत जो इनके सिर पे हैं। कौन से भूतों की बात कर रहे हैं? भाई ये अटानी और अंबानी। अच्छा, ये ऐसा है इन सरकार का भूत। के इस मीडियम के माध्यम से ये कह रहे हूँ कि कितने इन्होंने लोगों की आय बढ़ा दी, कितने काले कानून जैसे, और ये जो काला धन लोगों को कितनी बार लाइन में लगाएंगे। जिन माँ बहनों पे पैसे इकट्ठे थे ना, किसी पे 5,000 किसी पे 2,000, उन्होंने अपना पेट काट के अपने बच्चों से रोक के या बच्चों ने दिए, वो भी इन्होंने बैंकों में जमा करा दिए। और इन्होंने नकली करेंसी रुकवाई, कौन सी रुक गई भाई? अब इनके झूठ पे झूठ वही तारीख हमें दे रहा है। जैसे इन्होंने झूठ बोलते चलाए, वही तारीख हमें देते चले जा रहे हैं। पर हम थके नहीं हैं। हम अपने शहीदों का सिर्फ यह है कि हमारे दिल में, और उसका हर किसी के होगा अगर इनके औलादें होती। और भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अपने बाप के क्रियाक्रम में ना गया वो हमारा क्या दुख कर लेगा। नहीं, कोरोना में हम पे ये तो लागू करना था, ये काले कानून तो थोपने थे। जब बाप मरा तो ये कह दिया कोरोना में जा रहा है, तो भाई हमारे में क्या आ जाएंगे वो? ये तो अटानी का अगर कोई पोता पैदा हो तो जाएंगे। हमारा किसान अगर मर रहा है तो इन्हें कोई दुख नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं हाँ, कल का योगी जी का वो है कि भाई मेरा किसान बड़ा खुशहाल है। इन्हें ये नहीं दिख रहा हमारे 48 किसान खत्म हो गए, इनका कितना परिवार होगा 48 का? अरे भाई अगर 2-2 बच्चे भी लगा लो तो कितना हो गया? फिर उस गांव पे क्या कह रहे हो, बरस रहा होगा, जहाँ बॉडी जागी उस गांव का क्या हालात होगा? हमारे यहाँ ये होता है, शायद तुम्हारे भी होता होगा कि 3 दिन तवा नहीं चढ़ता है, तो उसे परिवार के लोग खाना लाते हैं। अरे हम मोदी जी और योगी जी और जो भी तुम्हारे वो हैं, जो भी तुम्हें सलाह दे रहे हैं, वो शायद ये कर रहे हैं कि या तो तुम्हारा अंत होगा। किसान तो यहाँ से अपनी जंग जीत के जाएगा, चाहे कोई भी हंस। सरकार सुनेगी जी, ऐसा नहीं है जी। अभी तो नजरअंदाज कर रही है। मोदी की तो बात यह है, जो नोटबंदी हुई 15 लाख रुपए दूँगा, 15 लाख रुपये को दिए खाते में, एक पैसे नहीं भिजवाया। अच्छा, सरकार बन गई, कुर्सी मिल गई 2 दफ़े, मजे मार रहा है, किसानों की सुन नहीं रहा। 40-45 आदमी हैं यहाँ मर चुके, कोई गम नहीं है। उधर शाह है, उधर मोदी है, उधर योगी है। अच्छा, सुनते नहीं किसी की जो है। अच्छा। अब अपनी हाँक रहे हैं। फिर कैसे सुनेंगे? ये सुनेंगे, ये ऐसा सुनेंगे। 26 तारीख में जो है परेड है। अच्छा, और ये जो लग रहे हैं ना, बैरियर लग रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के। जब राकेश का आदेश होगा और दिल्ली कुछ करना है, दिल्ली जाना है,
खुद तो दिल्ली जाएंगे अच्छा हर हालत में। सरकार जो है राजीव गांधी में रहा, मनमोहन सिंह में रहा, बुराई देसाई में रहा, चौधरी साहब भी रहे, पर जितने सरकार ने निकम्मी या बहरी गूंगी ऐसी कोई सरकार नहीं आई। कुछ देश में बन रहा, वो तो अपने मजे मार रहा, गार्डन में घूम रहा, जहाजों में फिर रहा, अपना मजे मारता, उसे कोई गम नहीं है। जाल में पड़े 90 साल के आदमी है, 68 साल के, बताओ जी। इसका भ्रम है, ये भ्रम टूटना पड़ेगा। इसका अहंकार आ गया है, अहंकार इसका 22 में और 24 में खत्म हो जाएगा अगर यही जैसा रहेगी। वो तो कह रहे हैं लगातार हमें जनता जो है जिता रही है, और आप भी देख रहे हैं लगातार मजबूत हो रहे हैं, तमाम स्टेटों के अंदर मजबूत होते हैं। ये बेईमानी सब मशीन नाम गढ़ में करवाते हैं, मशीन ना उसकी है, प्रधानमंत्री है। अच्छा बिहार में चुनाव हुई है, कहते कोरोना हो रहा है, 122 रैली करी। हैदराबाद में चुनाव हुई है, मेयर का, पार्षद का, उसमें मोदी और साहब भगे फिरे हैं। एक प्रधानमंत्री देश का मेयर का चुनाव भगे फिर रहा, क्या मतलब? बंगाल में चुनाव में वहाँ भगे फिर रहा, क्यों भगे फिर रहे? यहाँ तो मतलब कोरोना आज ही कोरोना, वहाँ कोरोना आया, और वहाँ जीत रही है मुलायम सिंह, उसका लड़का जो है लालू का, 2:30 बजे तक तो वो आ गया, और रात के 12 बजे न्यू कर दिया तो हार गया। ये सब गुंडा कर दिया, तानाशाही चल रही है उसकी जो है मोदी की। 24-22 में न्यू कर रहे हैं, अगर जो अगर इसका सद्बुद्धि दे दे भगवान, अरे हमारी मांग पूरी कर ले, एक तीनों कानून वापस ले ले, या मैं फिर दोबारा पता कर दे, और हमने बुला ले, बातचीत कर ले। जब इन्हें ये तीनों कानून बनाए को किसान, हाँ वहाँ वो तो ये बोलते हैं ये गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है ये कानून, और किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ, सब बकवाद है, सब झूठ है। हम इससे जब हटेंगे, लड़ाई आर पार की होगी, एक तीनों कानून वापिस होंगे, हम इससे जाएंगे नहीं, चाहे यहाँ जो है 6 महीने हो जियो। अच्छा हाँ, मर के जाएंगे, इससे जिन दिन जाएंगे। आदेश हो जाएगा राकेश का दिल्ली चलना, तो दिल्ली जाएंगे, चाहे कुछ हो जियो। 45 की बजाय लाखों आदमी मर जाए। ये तो अंधकार रखी न। क्या कहना चाहेंगे नेताजी आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो इस आंदोलन में शहीद हुए हमारे किसान, मैं उन्हीं को सबको खिराज हकीकत पेश करना चाहूँगा। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और हमारे योगी जी कह रहे हैं कि भाई किसान बहुत तरक्की पे है, तो मैं माननीय योगी जी से ये कहूँगा कि आप तरक्की की बात कर रहे हैं, आज भी किसान अपना जो चारा पैदा करता है ज़मीन के अंदर, उससे गाय भैंस को अपना एक चारा खिला करके जो उससे गोबर पैदा होता है, उस गोबर में अपनी चिताओं को आहुतियाँ देने का काम करते हैं। ये अभी हमारे देश की स्थिति है। तो माननीय योगी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप जो तरक्की की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमारी चिताओं को जलाने के लिए भी अभी हम अपने एक कहें तो गाय भैंस गोबर से हम अपनी चिताओं को आहुति दे रहे हैं। तो अभी तो तरक्की यही तरक्की है कि अभी तो हम गोबर में ही उलझे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई तरक्की नहीं है। अगर मेरे गोबर में उलझे हुए हैं, गोबर से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गोबर के तो बहुत सारे फायदे हैं, गौमूत्र के फायदे हैं, आप गोबर को बुरा बोल रहे हैं? देखिए, गौमूत्र के फायदे, मैं तो देखिए डॉक्टर नहीं हूँ, गौमूत्र के फायदे होंगे, जो डॉक्टर होंगे उनको पता होगा, उन्होंने उसका इलाज किया होगा गौमूत्र का, उन लोगों को पता चला होगा कि गाय मूत्र से क्या फ़ायदा होगा। मैंने तो गाय मूत्र इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मुझे कोई कैंसर का आदमी गाय मूत्र पी करके ठीक होता दिखाई दिया, ना ही मुझे कोई कोई मरीज गौमूत्र से मतलब ठीक होता दिखाई दिया, ना ही कोई मुझे ब्रेन हेमरेज वाला कोई गौमूत्र से ठीक होता दिखाई दिया। अभी तो अगर हमारी मेडिकल की पैथी की हम बात करें, तो अभी तो इतना मेडिकल हमारा कमज़ोर है कि हमारे जो मरीजों को, गांव देहात के अगर मरीज़ की हम बात करें, शहर के मरीज़ की हम बात करें, तो उनको एक बीमार स्थिति में हम लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो अब ये हम गाय भरोसे छोड़ेंगे, गाय मूत्र भरोसे छोड़ेंगे, तो गाय मूत्र भरोसे छोड़ेंगे तो कम से कम देश के अंदर सर आप कहाँ की बात कर रहे हैं पता नहीं, देश के अंदर तो बिना चालक के ट्रेन भी चलनी शुरू हो गई है। देखिए, बिना चालक के ट्रेन चल रही होगी, मैं मान रहा हूँ देश तरक्की कर रहा, लेकिन इन 4 साल में तरक्की नहीं कर रहा, या मोदी जी के राज में तरक्की नहीं कर रहा। इससे पहले और सरकारें आई होंगी, एम्स बने होंगे, IIT बनी होंगी, तो अभी हमारे जो मतलब आप देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा देश इन 6 साल के अंदर बिक रहा है। ट्रेन बिक गई, आपको देख रहा होगा, फ्लैट बिक गए हैं, बैंकों का एक मर्ज कर दिया है, बैंकों का रोजगार ख़त्म कर दिया है, हमारे नौजवानों की नौकरी छिन गई हैं। तो हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं हम तरक्की कर रहे हैं। तो अब ये अगर रहेगा कि ट्रेन जो है आपकी बिना आदमी के चलेगी, तो आदमी को रोज़गार कहाँ मिलेगा? तो हमें तो रोज़गार चाहिए ना, हमें ट्रेन बिना मतलब ड्राइवर के नहीं चाहिए, हमें ड्राइवर के साथ ट्रेन चाहिए। अभी आपने अडानी अंबानी को ट्रेन दे दिया, जो अभी हम जनरल सवारी करते थे, जनरल सवारी में 300-350 रुपये में हम दिल्ली से बम्बई का सफ़र करते थे, आज वही सफ़र 3 से 4 हज़ार रुपये में हम दिल्ली से बम्बई करेंगे। क्या वो गरीब आदमी अपने ट्रेन में सफ़र कर पाएगा? अडानी अंबानी में नहीं कर पाएगा। तो मोदी जी, सरकार लगातार ये कह रही है कि किसान मजबूत होंगे साहब। देखिए, किसान मजबूत की बात है कि अगर बिल की बात हम बात करें,
तो मैं नहीं जानता कि मोदी जी की सरकार 40 या 44% मतलब जो है लोगों से वोट पे बनी है, और वो भी मोदी जी उसको मालूम है कि भाई हमारा जो जनता है अभी हमसे कितना नाराज़ है। और अभी इस 44% जनता में से भी मैं समझ रहा हूँ कि 20% जनता नाराज़ हो गया है। जैसे हमारा गुर्जर समाज है, हमारा त्यागी समाज है, या हमारा आप बात करें कि मतलब ठाकुर समाज है, आज सारा का सारा जो किसान समाज है वो एकजुट हो गया है। और इनको आने वाले वक्तों में बताएगा 2024 में कि आपने क्या तरक्की की है किसान के लिए, किसान क्या तरक्की कर रहा है। अभी आज बिजली रीडिंग की बात करें किसानों के लिए, कि गांव देहात में बात करें बिजली की, तो क्या कुछ किया है? अभी तो हमें नहीं लग रहा कुछ किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।